सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 ऊष्मा। इसके सबसे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था तापमापी की परिभाषा, और जो दूसरे वाले भाग में हमने पढ़ा डॉक्टरी तापमापी, जिससे हम अपने शरीर का ताप ज्ञात करते हैं, डॉक्टरी तापमापी की बनावट और उससे ताप को कैसे मापा जाता है। आज हम पढ़ेंगे उससे अगले वाला टॉपिक कि डॉक्टरी तापमापी को पढ़ते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टरी तापमापी से ताप लेते समय एक तो उपयोग में लेने से पहले और एक उपयोग में लेने के बाद उसे अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक घोल या प्रतिरोधक घोल से धो लेना चाहिए, उसके बाद में उपयोग में लेना चाहिए। दूसरा टॉपिक है कि हमेशा डॉक्टरी तापमापी से पाठ्यांक लेते समय उसका तल हमेशा देखना चाहिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। उससे नीचे होने के बाद ही उससे हमें पाठ्यांक लेना चाहिए। इसके लिए हमें पारे का तल देखना चाहिए। इसी बात है कि हमेशा डॉक्टरी तापमापी से पाठ्यांक लेते समय हमेशा तापमापी को इस तरह से पकड़ना चाहिए कि उसका जो पारे का तल है वो हमारी सीधी दृष्टि में होना चाहिए, ताकि पाठ्यांक लेते समय कोई त्रुटि ना हो। उसके बाद पाठ्यांक लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ये है कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि ये कांच का बना होता है और अगर ये कठोर वस्तु से टकराने से टूट सकता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक पारा होता है जो एक विषाक्त पदार्थ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसका पाठ्यांक लेते समय ये किसी कठोर व्यक्ति से नहीं टकराए। तो ये था कि डॉक्टरी तापमापी से पाठ्यांक लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तापमान है ये किसी में कम भी हो सकता है या किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। इससे तापमान किसी व्यक्ति में 35 डिग्री भी हो सकता है या कभी इसमें उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये नॉर्मल तापमान है, मानव शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी हो सकता है कि कई बार जैसे इससे जो डॉक्टरी तापमापी है, इस डॉक्टरी तापमापी उससे अपन क्या करते हैं, मानव शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। लेकिन कई बार ये हो सकते हैं कि इसी डॉक्टरी तापमापी से क्या हम गर्म पानी का या उसका ताप भी ज्ञात कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अब आज इसके आगे पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी। ये जो प्रयोगशाला तापमापी है इससे हम जो वस्तु है उनका ताप ज्ञात करते हैं, जैसे गर्म पानी है, गर्म दूध या अन्य किसी पदार्थ का ताप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इसकी बनावट। जो प्रयोगशाला तापमापी होती है सेम है समान आंतरिक व्यास की कांच की पतली लंबी नली होती है। समान आंतरिक व्यास की कांच की पतली लंबी नली होती है। इसके अंदर एक सिरे पे बल्ब जुड़ा होता है, उस बल्ब में क्या भरा होता है, पारा। उस बल्ब के अंदर पारा भरा होता है। उसके बाद जो इस पे एक सेल्सियस स्केल होता है जिससे हम मान ज्ञात करते हैं। जो ये आपको स्केल दिख रहा है ये है सेल्सियस स्केल या डिग्री सेल्सियस, जिससे हम तापमान को मापते हैं। जो प्रयोगशाला तापमापी है इसका परास होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस का परास होता है। ये -10 से -10, 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। अब कई बार जैसे ये होगा कि अब ये भी हो सकता है कि प्रयोगशाला तापमापी से हम वस्तु का ताप ज्ञात कर सकते हैं, तो डॉक्टरी तापमापी से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्टरी तापमापी होता है उसका परास कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका परास होता है। क्योंकि जो मानव शरीर का तापमान है वो किसके मध्य रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य, जबकि जो प्रयोगशाला तापमापी का परासर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए और जब डॉक्टरी तापमापी उसकी बनावट इस प्रकार होती है कि उसका परास 35 से 42 से होता है और उसकी बनावट ही ऐसी होती है, इसलिए डॉक्टरी तापमापी से हम किसी भी वस्तु का ताप ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए जो तापमापी होती है इसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। अब इसके लिए हम क्रियाकलाप देखते हैं।
एक मग लेंगे पानी का, उसमें पानी लेंगे और उसमें इस प्रयोगशाला तापमापी को रखेंगे। तापमापी से परीक्षण लेते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसका जो बल्ब है वो पूरी तरह से उसमें डूबा होना चाहिए। जिसका आप ताप नोट कर रहे हो, चाहे जल, दूध हो, चाहे जल हो, चाहे जो भी वस्तु हो, जिस भी वस्तु का आप तापमान नोट कर रहे हो, तो वो जो तापमापी है उसका बल्ब पूरी तरह से उस पदार्थ में डूबा होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमेशा तापमान लेते समय बल्ब डूबा होना चाहिए, लेकिन वो इसकी दीवार को टच में ना करे। जो वस्तु है पात्र की दीवार को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे उसका टेम्परेचर भी आ जाता है। तो हमेशा डूबा होना चाहिए। उसके बाद इसके प्रयोगशाला तापमापी आपने इसके अंदर रख दी और हमेशा इसका पाठ्यांक कैसा, हमेशा कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि जो इसका पारे का तल है वो स्थिर नहीं हो जाए। जैसे पारे का तल स्थिर हो जाता है आप उसका पाठ्यांक नोट कर सकते हो। हमेशा उसके अंदर के जैसे पहले इंतज़ार करो जब तक कि इस पारे का तल स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसका पाठ्यांक नहीं होना चाहिए। जैसे पारे का तल स्थिर हो जाता है तब हम उसका पाठ्यांक नोट करना चाहिए। बिल्कुल। ये अब है कि डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी दोनों में समानता तो ये है कि दोनों समान आंतरिक व्यास की कांच की पतली लंबी नली होती है। दोनों में क्या भरा होता है? पारा होता है, पारा भरा होता है। इसका व्यास कितना है डॉक्टरी तापमापी का? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी में अंतर क्या है? ये जैसे मान लो हमने इसे जल लिया, जल लेने के बाद हमने इसमें गर्म जल लिया, गर्म जलने के बाद हमने इसमें क्या डाली? प्रयोगशाला तापमापी डाली। अब हमने जैसे पाठ्यांक स्थिर हुआ और हमने क्या किया? उसको बाहर निकाल लिया। तो अगर हमने पाठ्यांक इसके अंदर नहीं लिया तो क्या होता है कि जैसे हम प्रयोगशाला तापमापी को बाहर निकालते हैं वो पारे का तल वापस नीचे गिर जाता है, हम उसका सही पाठ्यांक नहीं नोट कर सकते। जबकि डॉक्टरी तापमापी में हम क्या करते हैं? पाठ्यांक लेते समय तापमापी को जीभ के नीचे रखते हैं 1 मिनट और उसको निकाल कर फिर हम जो तापमापी है उसको दृष्टि तल के सामने रखकर उसका पाठ्यांक नोट करते हैं। लेकिन अगर प्रयोगशाला तापमापी पे आप क्या करते हो कि अगर आपने पाठ्यांक नहीं लिया और प्रयोगशाला तापमापी को बाहर निकाल लिया तो वापस पारे का तल नीचे आ जाता है और आप उसका पाठ्यांक नहीं नोट कर सकते। तो दोनों में अंतर यही है कि इसका डॉक्टरी तापमापी तो आप बाहर निकाल के मुंह से निकाल के उसका पाठ्यांक नोट करते हो, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में जब वो उसके अंदर हो, प्रयोगशाला तापमापी के वो तापमापी उस वस्तु के अंदर हो, तभी हमें उसका पाठ्यांक नोट करना चाहिए, तभी इसको सही एक्टिव ले सकते हैं। डॉक्टरी तापमापी में क्या होता है कि जो पाठ्यांक जैसे मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? एक विभंग होता है जिसे बोलते हैं विभंग या किंक, एक संरचना होती है। ये क्या करती है? जैसे आपने बाहर निकाल के देखा है, ये पारे के तल को नीचे आने से रोकती है। अगर हम ये चाहते हैं कि पारे का तल वापस एक बार पाठ्यांक लेने के बाद नीचे आ जाए तो हम जैसे उसे हाथ से झटका देते हैं तो पारा कहाँ पहुंच जाता है? वापस बल्ब के नीचे पहुंच जाता है। तो डॉक्टरी तापमापी में संरचना पाई जाती है जिसे विभंग या किंक बोलते हैं। ये पारे के तल को नीचे आने से रोकती है और प्रयोगशाला तापमापी में क्या है? इसके अंदर ही पाठ्यांक लिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा प्रयोगशाला तापमापी की बनावट के बारे में। अब आप इसको देखना है और दोनों में जो अंतर बताया समानता अंतर आपको उसको नोट करना है। धन्यवाद।